नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य 11 मार्च 2026 के और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को खंगालना है। बिल्कुल। तो चलिए बिना देर की इसे अनपैक करते हैं। शुरुआत खेल जगत से करते हैं। आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। हाँ, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वो मुकाबला। और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 255 रन लगा दिए। मतलब T20 फाइनल में इतना बड़ा स्कोर। ये अपने आप में खेल के बदलते स्वरूप को दिखाता है। 255 रन का मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत बड़ा होता है और इसी का नतीजा था कि जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 159 रन पर ही सिमट गई। राइट, यानी 96 रन की विशाल जीत, और ये भारत की लगातार दूसरी T20 वर्ल्ड कप जीते। और इस जीत में जसप्रीत बुमराह का रोल बहुत क्रूशल था। उन्होंने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। जब स्कोर इतना बड़ा हो तो बल्लेबाज रिस्क लेता है और ऐसे में एक तेज गेंदबाज का अनुशासन मैच का रुख तय कर देता है। बिल्कुल, और रफ्तार के इस रोमांच से अब हम फॉर्मूला 1 की दुनिया में चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 मेलबर्न में हुई ये रेस मर्सिडीज टीम के जॉर्ज रसल ने जीत ली है। ये उनके करियर की छठी जीत है। और दूसरे नंबर पर किमी एंटोनेली और तीसरे पर चार्ल्स लेक्लर रहे। मोटर स्पोर्ट्स में ये तकनीकी श्रेष्ठता सच में हैरान करती है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पहलू भी है। इस पूरी चैंपियनशिप को FIA संचालित करती है, जिसकी स्थापना पेरिस में 1904 में हुई थी। 1904? मतलब जब मोटर गाड़ियां घोड़ों की जगह ले ही रही थी। एग्जैक्टली। सोचिए, जो संस्था उस दौर में बनी थी वो आज इन हाइपर एडवांस्ड फॉर्मूला 1 कारों के नियम तय कर रही है। ये एक सदी से भी लंबे तकनीकी विकास का परिणाम है। बहुत ही शानदार एवोल्यूशन है ये। और ऐतिहासिक आयोजनों की बात चली रही है तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को कैसे भूल सकते हैं। ये बैडमिंटन के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित खिताबों में से एक है। इंग्लैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें चीन ताइवान क्षेत्र के लिन चुन यी से हार का सामना करना पड़ा और लिन ने ये खिताब जीत लिया। हार मिली, लेकिन उनका फाइनल तक पहुंचना ही भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। ऑल इंग्लैंड का दबाव झेलना आसान नहीं होता। खेल के इस ग्लोबल इम्पैक्ट से आगे बढ़ते हुए अब अर्थशास्त्र और नेतृत्व की बात करते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री KV सुब्रमण्यम को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। और सबसे अहम बात, वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। हम जानते हैं कि वो भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। 3 इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने तैयार किए। इसके अलावा वो IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक भी रहे और वर्तमान में ISB में प्रोफेसर हैं। उनकी किताब इंडिया एट 100 को भी काफी चर्चा मिली है। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले भारतीय के रूप में यह अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थशास्त्रियों का प्रभाव बढ़ रहा है। और ये रणनीतिक बदलाव सिर्फ अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लीडरशिप में भी दिख रहा है। GEL इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में दीपक गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी है और दीपक गुप्ता का मुख्य फोकस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पारंपरिक क्षेत्र में इनोवेशन पर इतना फोकस? हाँ, क्योंकि बुनियादी ढांचा अब सिर्फ ईंट और पत्थर का काम नहीं रहा। बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए आज के समय में तकनीकी नवाचार जैसे AI या सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया है। अनंत चौधरी को इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मुख्य रूप से भारत और UK के बीच व्यापार, शिक्षा और तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया है। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये अवार्ड दोनों देशों की मजबूत होती पार्टनरशिप का एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण है। बिल्कुल, ऐसे अचीवर्स अवार्ड कूटनीतिक सॉफ्ट पावर का काम करते हैं, जिससे आपसी विश्वास बढ़ता है। और आपसी विश्वास और रणनीतिक सहयोग का एक और बड़ा उदाहरण हमें रक्षा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। अभ्यास लिमेतिए 2026 ये भारत और सेशेल्स के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में हो रहा है। 2001 में शुरू हुए इस अभ्यास की इस बार सबसे खास बात यह है कि पहली बार दोनों देशों की तीनों सेनाएं मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसमें एक साथ हिस्सा ले रही हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के लिहाज से तीनों सेनाओं का ये इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत मायने रखता है, क्योंकि भविष्य की चुनौतियां
शायद इसी तरह के तटीय और सेमी अर्बन इलाकों में ज्यादा होंगी। एग्जैक्टली। चलिए अब अपनी चर्चा के अंतिम और बेहद रोचक पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण और संस्कृति। जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ गुजरात के नवसारी से किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इसकी शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। गुजरात वैसे भी वाटर मैनेजमेंट में काफी अग्रणी रहा है और ये समझना जरूरी है कि जल संरक्षण जैसी स्थानीय पहल का असर पूरे देश के सस्टेनेबल भविष्य पर पड़ता है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे सबको मिलकर उठाना होगा। और जब हम एक साथ मिलकर कुछ करने की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के डोंबिवली से एक बहुत ही ऊर्जावान खबर है। लेजिम डांस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 9,111 महिलाओं और छात्राओं ने 5 मिनट से ज्यादा समय तक एक साथ लेजिम डांस करके ये रिकॉर्ड बनाया है। पुराना रिकॉर्ड सांगली के नाम था, जो अब टूट गया है। लेजिम में मेटल प्लेट्स और लकड़ी की छड़ी का उपयोग होता है। 9,000 से ज्यादा महिलाओं का एक साथ डांस करना विजुअली कितना शानदार रहा होगा। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है ना? बिल्कुल। मराठा काल में ये नृत्य सैनिकों की फिजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करता था। समय के साथ जो कभी ट्रेनिंग थी वो आज त्योहारों का केंद्र बन गई है। ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों की गहराई को दिखाता है। और जड़ों की बात हो तो प्रकृति की अपनी जड़ें भी हैं। अमेरिका की येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक अनोखी प्राकृतिक घटना घटी है। दुनिया के सबसे बड़े अम्लीय गीजर, जिसे एक्विनस कहा जाता है, उसमें लगभग 6 साल बाद विस्फोट हुआ है। अम्लीय गीजर मतलब एसिडिक? हाँ, ज्यादातर गीजर क्षारीय होते हैं, लेकिन ये एसिडिक है। और येलोस्टोन दुनिया का पहला नेचुरल पार्क है जिसे 1872 में स्थापित किया गया था। प्रकृति का ये रूप सच में आश्चर्यजनक है। और जियोथर्मल रिसर्च के लिए तो ये जगह एक खजाना है। ऐसे विस्फोटों से वैज्ञानिकों को पृथ्वी की सतह के नीचे हो रहे बदलावों को समझने में बहुत मदद मिलती है। तो आज के हमारे इन 10 अलग-अलग स्रोतों ने हमें खेल के मैदान से लेकर कूटनीति, सांस्कृतिक अचीवमेंट्स और प्रकृति के अजूबों तक का एक शानदार सफर कराया है। तो दोस्तों, ये थे 11 मार्च 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, वारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? Who became the first Indian cricketer to be included in the Warby Dream Team? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।